हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्तराखंड स्कूल स्टडी। माय नेम इज़ प्रेमा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और हमेशा की तरह एक्टिव होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं क्लास पढ़ाने आ रही हूँ बट मैं कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा पा रही हूँ। दोस्तों, मेरे कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से मैं आपको नहीं पढ़ा पाई। बट आई प्रॉमिस कि मैं आप कंटिन्यूसली क्लास लूँगी। जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों से बोले हैं वो सारे टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। दोस्तों, प्लीज़ आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी मेरे पढ़ाने से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और उसमें जो भी मुझसे कमियां हो रही है वो भी आप मुझे बताइए ताकि मैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और साथ ही प्लीज़ लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे और अच्छी तरीके से एक्टिवनेस से करने का मन करता है कि हाँ, सबको समझ में आ रहा है। प्लीज़ एक लाइक तो कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचे में पढ़ाया था कि मुख्यमंत्री क्या होता है, सॉरी, राज्यपाल क्या है, राज्यपाल के कार्य, उनकी शक्तियाँ और वो संविधान के किस अनुच्छेद में इंक्लूडिंग है। दोस्तों, आज मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूसली करूँगी। आज ऑलमोस्ट मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद हम डन करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मंत्रिपरिषद प्लस मुख्यमंत्री, जो राज्यपाल में पढ़ा चुकी हूँ। और आज कार्यपालिका का सेकंड वाला टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। फिर कल हम सचिवालय करेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आपके यूके ट्रिपल एसएससी और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और जो भी एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से जितना मैं पढ़ा रही हूँ सफिशेंट है। इससे बाहर का वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, यही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज आपको उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है उसका सेकंड टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, मुख्यमंत्री। आई होप आपको राज्यपाल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने राज्यपाल के कुछ एमसीक्यूज़ भी आपको कराए थे, उसका टॉपिक कराया था, किस आर्टिकल में है और कौन उसे नियुक्त करता है, ये सब कुछ है। हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम और हमारे नॉलेज दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास आज का मंत्रिपरिषद। तो मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं आप लोगों के लिए। तो राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है और उसमें कौन कौन इंक्लूडिंग होता है और उसको बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 163। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है, जो उनकी मंत्रियों की उसमें नियुक्ति होती है, वो किस आर्टिकल में है? तो आपको याद होना चाहिए 163। कन्फ्यूजिंग होता है 164 और 163। तो आपको 163 याद होना। मंत्रिपरिषद जो होता है वो आर्टिकल 163 में है। इसका निर्माण होता कैसे है वो देखते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्माण में पहला महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है वो सबसे पहले मुख्यमंत्री के द्वारा ही होता है। उसका जो मुख्य सचिव होता है, जो मुख्य अध्यक्ष होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और उसके बाद ही मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, वो आर्टिकल 164 में होता है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 164, उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है? विधानसभा में बहुमत, सीधे समझो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ऐवे किसी को उठा के तो कर नहीं सकता। किसी मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो देखेगा। और उसके बाद जो हमारे यहाँ वोटिंग होती है, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बहुमत पाने वाला जो नेता आता है उसी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में बहुमत पाने वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐवे किसी को भी राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकता, उसके पावर है, बट वो जो विधानसभा में ज़्यादा वोटों से वहाँ पे नेता बन के आता है उसी को वो लोग राज्यपाल, उनको ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है? राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्यपाल ही जो मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। और मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? वो विधानमंडल के किसी भी सदन के, ये विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा। तो जो मंत्री उसमें बनने जाते हैं उनको क्या होता है? दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तभी वो मंत्रिपरिषद के मंत्री बन पाएंगे। क्लियर है?
मंत्रिपरिषद की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता है, कैसे उसकी संरचना है पूरा, तो वो है मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो सेंटर का होता है, राज्य मंत्री जो राज्य में होता है, उप मंत्री जो उनके सहायक होते हैं। इन मंत्रियों के बीच उनके पदक्रम, वेतन तथा राजनीतिक महत्व के आधार पर अंतर होता है। ओबियसली अंतर डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि राज्य का है और सेंटर का है और उप मंत्री है, तो सबका लेवल अलग हो जाता है, सबके लेवल के अकॉर्डिंग उनका जो होता है, उनके वेतन, उनके कार्य, उनका जो पदक्रम होता है, वो सब डिफरेंस हो ही जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन सेंटर में भी कैबिनेट मंत्री मतलब मंत्रिपरिषद होती है, उसे कैबिनेट कहते हैं। राज्य मंत्री होगी स्टेट की, और उप मंत्री जो बाद में आते हैं। इन मंत्रियों के बीच आपको डिफरेंस बता दिया। मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का मुखिया होता है, आपको पता है। जैसे राज्यपाल बेसिकली यहाँ पे जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपको सबको पता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो राज्य में है सरकार का मुखिया होता है, वास्तविक मुखिया होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्य स्तर पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। जो मुख्यमंत्री होती है उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के देखरेख में जो वहाँ की मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य स्तर पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। जो उनको प्रैक्टिकली जो भी उनको पावर्स मिली हैं वो मुख्यमंत्री की देखरेख में ही वहाँ के जो राज्य मंत्री है, मंत्रिपरिषद है, वो उसका यूज़ करती है। सो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता की तरह राज्य मंत्रिपरिषद भी राज्य कार्यपालिका के अंग हैं। मुख्यमंत्री के मतलब मुख्यमंत्री इसी के अध्यक्ष होते हैं। जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता की तरह राज्य मंत्रिपरिषद भी राज्य कार्यपालिका के अंग है। जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता आपको पता है कार्यपालिका के अंग हैं, वैसे मंत्रिपरिषद भी उसका एक अंग है। मंत्रिपरिषद बनता मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सहयोग से है, बट ये उसका एक बहुत बड़ा अंग होता है कार्यपालिका का। मुख्यमंत्री भी इसी का और जो मंत्रिपरिषद है उनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद संविधान के 163(1) और 164 में राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्रियों के उपबंधों की चर्चा की गई है। पता है आपको 164 में मुख्यमंत्री, 163 में मंत्रिपरिषद। जैसे कि अनुच्छेद 160 के अनुसार राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। पता है कि आपको जो मंत्रिपरिषद है उनके मुख्य अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, और इनकी अध्यक्षता वही करते हैं और राज्यपाल की सलाह से उनको नियुक्त किया जाता है। और वो वहाँ के जो विधान सभा है, वहाँ के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, विधानमंडल के 2 जो सदन होते हैं उनका क्या होना चाहिए? सदस्य होने चाहिए, तभी वो मंत्रिपरिषद के मंत्री बन पाएंगे। ठीक है, तो वही अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उनके सिफारिश पे ही वहाँ के जो मंत्रिपरिषद है उनके मंत्रियों की नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य विधानसभा में प्रति उत्तरदायी होते हैं। पता ही आपको जितने भी सदस्य होते हैं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके कुछ अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे कि इसके कुछ और भी अलग से कुछ लॉ हैं। तो जैसे कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक होनी नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे जो विधानसभा के कुल सदस्य हैं उनके 15% से ज़्यादा उनकी संख्या नहीं होगी। ठीक है, और लेकिन राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होगी और 15 से ज़्यादा नहीं होगी। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया है। जो ये प्रावधान आया ये हार्डली 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ 91 वाला, उसमें इसको इंक्लूडिंग है। तो तब से ये एक लॉ बन चुका है, एक एक्ट बन चुका, तो ये चल रहा है। 12 से कम नहीं होने चाहिए और 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कितने प्रतिशत विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या कम नहीं होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 15% से अधिक नहीं होगी और 12% से कम नहीं होगी। योग्यता, अब मुख्यमंत्री बनने के लिए वैसे संविधान में कोई लिखित नहीं है, जैसे राज्यपाल की योग्यता लिखी गई है, राष्ट्रपति की लिखी गई है, तो मुख्यमंत्री की ऐसी कोई वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के तौर पे कोई योग्यता नहीं लिखी गई कि ये योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर उसमें ये वो इस पद पे होना चाहिए या किसी लाभ के पद पे, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया उनके लिए। मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई योग्यता विनिर्णय नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो। लेकिन जरूरी यह है कि वो राज्य विधानसभा का सदस्य हो। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी आयु सबको पता है 25 वर्ष वो पूर्ण कर चुका हो। जैसे राज्यपाल के लिए 35 वर्ष था, तो हम जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए 25 वर्ष के बाद का कोई भी भारतीय नागरिक उस स्टेट का अपने स्टेट के लिए
इसकी चुनाव मतलब मुख्यमंत्री के पद के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन वो शर्त ये है कि वो राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। इस मंत्रिपरिषद के गठन में शामिल सभी मंत्री राज्यपाल के प्रयास मतलब अपने प्रसाद उनके कह सकते हैं कि उनके ही इच्छा अनुसार राज्यपाल जब चाहे तब तक अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। राज्यपाल के ही इच्छा अनुसार वो अपने पद पे रह सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जिसने ज़्यादा बहुमत प्राप्त किए होंगे विधानसभा में, उसी को राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। लेकिन यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करके एक निश्चित अवधि के भीतर बहुमत साबित करने का समय भी देता है। अगर ऐसा देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी जब कुछ कन्फ्यूज़न होता तो उसके लिए भी प्रावधान है, लेकिन जब विधानसभा में किसी दल का मतलब वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, बहुमत किसी को पता नहीं चलता कितने हैं एग्जैक्टली क्या है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो उस टाइम पे राज्यपाल क्या कर सकता है, सबसे बड़ा दल जो वहाँ पे सबसे बड़े दल हैं उसके जो नेता होते हैं उसको मुख्यमंत्री कुछ टाइम पीरियड के लिए नियुक्त करते हैं और उस बीच उसे अपने जितने भी अपने बहुमत है वो उनको साबित करना होता है। तो ये भी एक प्रावधान है। शपथ कौन दिलाता? तो कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल ही उनको अपने उनके पद पर शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो आप आगे देखते हैं उत्तराखंड के कुछ मुख्यमंत्री जो अभी तक बन चुके हैं उनकी सूची है। मुख्यमंत्री का नित्यानंद स्वामी जो आपको पता है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, तो ये बने थे 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक, ठीक है। और भगत सिंह कोश्यारी जी जो दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने तो वो 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक बने। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक बने। और उसके भुवन चंद्र खंडूरी जी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक भुवन चंद्र खंडूरी जी बने। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक वो रहे। फिर उसके बाद फिर से सेकंड टाइम भुवन चंद्र खंडूरी जी आए 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक। फिर विजय बहुगुणा जी आए 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक। उसके बाद से हरीश रावत जी 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक रहे। फिर देन हरीश रावत ही उसी टाइम फिर 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 तक एक शॉर्ट टाइम के लिए। देन फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक। तीरथ सिंह रावत फिर 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक शॉर्ट टाइम। पुष्कर सिंह धामी जी बने उसके बाद अभी 2 जुलाई 2021। अभी उन्होंने शपथ भी ले ली है। कब ली है उन्होंने शपथ? तो उन्होंने ली है 23 मार्च 2022 को, जो हमारे उत्तराखंड राज्य के एक नए युवा मुख्यमंत्री बने हैं। सो आप सबको बधाई हो उनके मुख्यमंत्री बनने में, और उनको भी बधाई हो कि हमारे स्टेट का शायद से कुछ अब अच्छा विकास हो। तो दोस्तों आगे हम आज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ मैंने तैयार किए हैं, तो आप भी इन एमसीक्यूज़ को लगाइए। आप भी अपनी तरफ से कुछ उत्तराखंड के जीके के एमसीक्यूज़ पढ़िए, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे वो एमसीक्यू बेस के होंगे, मतलब बहुविकल्प भी आएंगे। तो आप एमसीक्यूज़ लगाने की कोशिश कीजिए। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको एमसीक्यूज़ बताती हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, मतलब वो नियुक्त होते हैं। पता होगा आपको, मैंने आंसर साथ में दिया क्योंकि वोटिंग सिस्टम तो है नहीं, यहाँ पे पोलिंग वगैरह वाला नहीं है, तो मैंने आंसर भी साथ में लिख दिया। राज्य के मुख्यमंत्री किसके क्या होते हैं? वो नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, तो नियुक्त होते हैं। और किसके द्वारा होते हैं? राज्यपाल के द्वारा होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है आर्टिकल 164 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति 64 में होती है, लेकिन मुख्यमंत्री होगा ये 163 में है, अनुच्छेद 163 में। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब क्या होते हैं वो? तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही क्या होता है, राज्य के मुख्यमंत्री बनने का योग्यता रखता है। जो विधानसभा में बहुत ज़्यादा वोटों से वहाँ का नेता बन के आता है विधानसभा का, तो उसी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। पता होगा आपको कि वास्तविक और राजनीतिक जो
अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक जो वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग है वो है राज्यपाल। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होता है। आपको अभी अभी मैंने समझाया था कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री जी की सिफारिश पर 163 आर्टिकल के अंडर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। उसके जो भी मंत्री हैं वहाँ पे उनको नियुक्त करते हैं। तो किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं। वहाँ पे जितने भी राज्यसभा की जो बैठक होती है, मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता हमेशा मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य प्रतिनिधि कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। राज्य मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि विधानसभा के वहाँ से विधानसभा का सदस्य होना चाहिए और उसके बाद मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होता है और उसी के लिए वो उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार होता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई? उत्तर प्रदेश में, और वो कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। वैसे उत्तराखंड का भी उनको बोला जाता है कि श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, बट अभी तक ऐसी कोई महिला उत्तराखंड की मुख्यमंत्री नहीं बनी है। निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री संभालता है? तो मुख्यमंत्री सभी इनमें से जितने भी है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्रीय सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है, तो ये सभी को वो संभालता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल करता है। वहाँ के जो उसका भत्ता है, उसका वेतन है, जो उसकी सैलरी है, वो विधानमंडल करता है। ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो वहाँ के राज्यपाल। महाधिवक्ता जो वहाँ के कानूनी सलाहकार होते हैं वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री नित्यानंद स्वामी जी थे, जो जब हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तभी ये बन गए थे। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री, जैसा कि आपको सबको पता है, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण किया। तो सबको बधाई हो बहुत बहुत। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद है उसके बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, और आप इन क्वेश्चंस को लगाइएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम आज इसी के बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके अलावा भी और कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए। तो अगला टॉपिक हमारा है कि उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति अभी तक कौन बना है, क्या क्या किस चीज़ के लिए है। तो उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति, तो देखते हैं उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रथम भी बहुत बारी पूछा जाता है, उसके बीच के तो उतने नहीं आते, बट प्रथम और जो करंटली हैं वो बहुत ज़्यादा आते। तो प्रथम तो हमें पता ही होना चाहिए उत्तराखंड में कौन कब कहाँ और क्या क्या बना है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री सबको पता, श्री नारायण तिवारी जी। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य सुधा पांडे, ये भी सबको पता होगा। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट टिलवा। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्रथम तो पक्का पढ़िएगा, जो मैंने आज आपको इसमें लिखा है। अभी काफ़ी चीज़ें हैं, बट अभी जितने मैंने आपके क्वेश्चंस दिए हैं तो आप ये प्लीज़ इनको रिवाइज करते रहिएगा, अपने नोट्स हो सके तो बनाइए। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे। उत्तराखंड राज्य IAS पता होगा, ज्योतिराव पांडे बहुत पहले हमने स्कूल में ही हमें सर लोग पढ़ाते थे तो याद था। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती संतोष चौहान। उत्तराखंड राज्य विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष विजय भड़तवाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर माया टमटा। देखिए, मतलब ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप सब लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके जो भी है UK SSS या UK SSC, पुलिस कांस्टेबल, जो भी उत्तराखंड के समूह गौ, ये सब एग्ज़ाम होते हैं उनमें यही क्वेश्चंस आते हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका बसंती बिष्ट, क्योंकि जागर उत्तराखंड का फेमस एक कह लो कि वहाँ का एक दैविक जो है एक धार्मिक कल्चर है। उत्तराखंड की प्रथम महिला लोक गायिका कबूतरी देवी। उत्तराखंड राज्य से प्रथम महिला सांसद तो कमलेंदुमती साहा। प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? श्री चंडी प्रसाद भट्ट। इनको पर्यावरण के लिए 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पर्यावरण प्रिय थे, ये प्रकृति से बहुत प्यार करते थे, तो उसी के उपलक्ष्य में इन्हें 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो बिस्नी देवी साह थी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि
हमारे उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी स्वतंत्रता जो संग्राम था उनमें इतना बड़ा योगदान दिया था, तो उसमें वो जेल भी गई थी। तो पहली महिला जो थी बिसनी देवी शाह थी। राज्य से जेल जाने वाली प्रथम महिला दुर्गा देवी। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद बनी थी माला राजलक्ष्मी शाह। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन मुकदमे में जेल जाने वाली प्रथम महिला सुभाषिनी बर्तवाल थी। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य ये थी मनोरमा शर्मा डोबरियाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी। मेयर भी वही थी और वो प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य भी थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पिछेंद्री पाल। ये तो क्वेश्चन रट लेना। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली गढ़वाल क्षेत्र की पहली एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्प्स कौन थी? तो नूतन बिष्ट। उत्तराखंड की प्रथम महिला कॉमर्शियल ड्राइवर, मतलब कॉमर्शियल ड्राइवर भी बन चुके हैं, ममता पुजारी। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर सुशीला डोभाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला फिल्म निर्देशक शालिनी शाह। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका विद्यावती डोभाल। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? रट लेना, सुमित्रानंदन पंत, जो कौसानी के थे 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था, जो उनका एक लेख है। स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा। उत्तराखंड की प्रथम महिला असिस्टेंट कमांडेंट, तो ये कौन थी? शोभा रावत, मतलब सीआरपीएफ। गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक थे कुशलानंद गोराला। उत्तराखंड राज्य में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा, रट लो, कालू मेहरा आता है। पहला सेनानी स्वतंत्रता सेनानी कौन था? कालू मेहरा। उत्तराखंड में प्रथम अंग्रेज कमिश्नर एडवर्ड गार्डन 1815 में आया था। सबसे लंबे समय तक विधायक रहे थे बलदेव सिंह आर्या। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें आज़ाद हिंद फौज में कर्नल का पद मिला वो कौन है? पितृशरण तोड़ी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन था? हरीश चंद्र रावत। 29 मई 1965 हरीश चंद्र रावत जी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। प्रथम लोकायुक्त लोक अधिवक्ता न्यायमूर्ति एस राजा सैयद हैर अब्बास रज्जा। ठीक है। प्रथम मुख्य सूचना आयोग आर एस टटोलिया। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयोग दुर्गेश जोशी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एनपी नवानी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक भदेंद्र देसाई। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्या। प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण। प्रथम महाधिवक्ता व वित्तीय महाधिवक्ता तो एलपी नैथानी मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, तो थे। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? रजिस्ट्रार जनरल तो GCS रावत। प्रथम एडवोकेट जनरल व स्थायी अधिवक्ता सुधांशु धुलिया। प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक RBR वेंथम। एडवोकेट जनरल व स्थायी अधिवक्ता सुधांशु धुलिया। प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक RB गार्डनर। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता दरबान सिंह नेगी। जिसने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया था, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, दरबान सिंह नेगी जी। द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त गब्बर सिंह नेगी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया क्रॉस पहले कौन थे? दरबान सिंह नेगी, और दूसरे कौन थे? गब्बर सिंह नेगी। उत्तराखंड से भारत गणराज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी बने थे। उत्तराखंड राज्य में प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह ये थे जगनमोहन सिंह नेगी। उत्तराखंड राज्य से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी MSL मेहता थे। उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष बिपिन चंद्र जोशी। उत्तराखंड में प्रथम सैन्य रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट। उत्तराखंड में प्रथम रेजिमेंट GS राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम कलर प्रदान किया गया कुमाऊं रेजिमेंट को। और उत्तराखंड राज्य से प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह पंवार। उत्तराखंड से प्रथम नौसेना अध्यक्ष देवेंद्र जोशी बने हैं। और उत्तराखंड के प्रथम माइक्रोसॉफ्ट IT अकादमी देहरादून में है। उत्तराखंड में प्रथम IIT रुड़की में है। उत्तराखंड में प्रथम अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गिरीश टमटा जी हैं। उत्तराखंड में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय GB पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 में इसका स्थापना हुआ था। ये पहला विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है इंडिया का। उत्तराखंड में प्रथम थल सेना अध्यक्ष कुमाऊं रेजिमेंट ये थे CJSM नागेश।
उत्तराखंड में प्रथम कुमाऊनी फीचर फिल्म मेघा आ के निर्माता श्री जीवन बिष्ट 1987। मेघा एक मूवी थी वहाँ की। उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली फीचर थी वो थी फिल्म जगवाल, मई 1984। श्रीमती श्री प्रसार गौड़े ने इसको केंद्रित किया था। उत्तराखंड में प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रकाश पंत 2008 में। उनको एक उत्कृष्ट विधायक पद के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। उत्तराखंड से प्रथम पद्म विभूषण कलेमुंती शाह को मिला था समाज सेवा के लिए 1958 में। उत्तराखंड में प्रथम पद्म विभूषण मिला था उनको, ये समाज सेवा के लिए था, सोशल वर्क के लिए। उत्तराखंड में प्रथम पद्म विभूषण डॉक्टर घनानंद पांडे 1969 में विज्ञान के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घनानंद पांडे को 1969 में विज्ञान के लिए मिला था। और जो इससे पहले मैंने बताया वो समाज सेवा के लिए मिला था कुलमेंद्र देवी शाह को। उत्तराखंड में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरीश राणा उत्तरकाशी 2003। उत्तराखंड में प्रथम हिंदी साहित्यकार पुरस्कार सुनीता नंदन पंत को मिला था। किसके लिए मिला था इनको? गीतांजलि के लिए मिला था। उत्तराखंड में दूसरा हिंदी साहित्य पुरस्कार जगतूड़ी को मिला था, लीलाधर जगूड़ी। और उत्तराखंड में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार हंसा मंडल 2001 में। उत्तराखंड में प्रथम प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष काजी मानवेजुद्दीन को। उत्तराखंड से संबंधित पहली वेबसाइट www.uttarakhand.org। उत्तराखंड के पहले साहित्यकार, कवि और चित्रकार थे कौन थे? मौलाराम। उत्तराखंड से यूपी काउंसिल में सबसे पहले मेंबर लाला मोहनलाल शाह बने थे। उत्तराखंड की प्रथम महिला पार्षद नगर पालिका में कौन थी? तो श्रीमती राजकुमारी आनंदा 1974 देहरादून नगर पालिका रिकॉर्ड्स में ये क्षेत्र की ये बनी थी। उत्तराखंड का प्रथम बैंक नैनीताल है, नैनीताल बैंक है अपना जो बैंक खुला था 84 में। ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1922 में भारत रत्न स्वामी गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी। ठीक है, जो ये नैनीताल बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना किसने की थी? पंडित श्री गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी 1922 में। उत्तराखंड में प्रथम परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 13 जून 2001 को सैनी IVF फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर देहरादून में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तराखंड में भी ये सब चीज़ें होगी, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह। तो 13 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड का पहला बायोगैस बिजली घर कुमाऊं में है। उत्तराखंड से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहले न्यायाधीश श्री प्रफुल्ल चंद्र पंत बने थे। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जो 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे श्री नारायण तिवारी यूपी और उत्तराखंड के रहे। उत्तराखंड की पहली महिला महाधिवक्ता ललिता प्रसाद नैथानी। उत्तराखंड की पहली कुलपति जो थी वो सुशीला डोभाल थी। उत्तराखंड में प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्तकर्ता उत्तराखंड वासी है जो स्वामी राम है। उत्तराखंड में प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता छत्रपति जोशी, ये वायरलेस विशेषज्ञ हैं। उत्तराखंड में प्रथम स्वर्ण पदक एशिया 1962 में पद्मा बहादुर मल्ला मुक्केबाजी में मिला था इनको। उत्तराखंड में जन्मे पहले अकादमी नोबेल पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर श्री राजेंद्र पचारी 2007 नोबेल प्राइज के लिए इनको मिला था, शांति पुरस्कार मिला था। उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला तुलसी रावत। उत्तराखंड में प्रथम कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि कौन थे? तो लोकरत्न पंत थे। उत्तराखंड में प्रथम राजा महाराजा शालिवाहन देव, राजधानी इसकी कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी। उत्तराखंड में प्रथम कमिश्नर जिसने सर्वप्रथम उत्तराखंड भूभाग की व्यवस्था की स्थापित की ट्रेल। उत्तराखंड में प्रथम भारतीय थल सेना के पहले उप सेनाध्यक्ष थे ले जनरल गजेंद्र सिंह रावत से देवथल पिथौरागढ़ के थे ये। तो उत्तराखंड में प्रथम चंद वंश का प्रथम राजा कौन था? ये क्वेश्चन आता है, सोमचंद था। उत्तराखंड में प्रथम नगर निगम कहाँ पे? देहरादून में है। उत्तराखंड कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील जनवरी 2016 को बैजनाथ झील गोमती नदी बागेश्वर पे स्थित है, वहाँ पे बनाई गई है 2016 में। सो दोस्तों आज के ये MCQs यहीं पे एंड है। मैं आपको कल और टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, साथ में MCQs भी दूंगी। कल उत्तराखंड के और भी कुछ जो प्रमुख हैं वो बताऊँगी और कल उत्तराखंड की हम नदियाँ पढ़ेंगे, साथ में हम सचिवालय जो हमारा कार्यपालिका का 3rd पार्ट रह गया है सचिवालय वो पढ़ेंगे, साथ में हम उत्तराखंड की नदियाँ और यहाँ की झीलें पढ़ेंगे।
तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसको देखें और मुझे आप लोगों से मोटिवेट मिले, मुझे पढ़ाने में और ज़्यादा मतलब एक्टिवनेस आए, और मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से और पढ़ा पाऊँ, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर मुझसे कोई कमियां हो रही है तो आप मुझे प्लीज़ वो भी बताइए कि आप यहाँ पे गलत पढ़ा रहे हो, या फिर आपका तरीका ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों के लिए जो बेस्ट होगा मेरा वो देने की कोशिश करूँगी। बट मैं जितने भी क्वेश्चंस ला रही हूँ आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आप देखिए, पढ़िए और अपने हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। आपको जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है प्लीज़ आप मुझे वो क्वेश्चंस बताइए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जैसे भी आपको जो भी समझ में आ रहा है, जो टॉपिक आपके रह रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक उत्तराखंड से क्या कहीं से भी उठा के आप मुझे दीजिए कि आप मुझे इस टॉपिक पे पढ़ा दो, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी और आज से मैं कंटिन्यूसली क्लास करूँगी। तो अभी 2-3 दिन से ब्रेकअप था, बट अभी सब सही है, तो मैं आप कंटिन्यूसली क्लास करूँगी। और साथ ही मुझे आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एज ए लाइक तो एटलीस्ट बनता ही है, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, वो पढ़ रहे हैं, तो मैं और अच्छे से मेरे को मेहनत करने का भी मन करेगा। सो दोस्तों प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।